Hello students, welcome to static classes. We are covering physical geography as you know. This is the lecture number 3 and we have covered 2 lectures as of now. तो हम अब तक 2 लेक्चर से कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ अर्थ। इससे पहले आप देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था व्हाट इज़ ज्योग्राफी। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा गैलेक्सी के बारे में, हमारी गैलेक्सी क्या नाम है, गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, गैलेक्सी क्या होती है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं। और सुपरनोवा, हाइपोथेसिस, ये बेसिकली हम लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं। और हमने ये भी देखा था कि ओरिजिन ऑफ सोलर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम का कैसे हुआ ओरिजिन, और अर्थ का ओरिजिन कैसा हुआ। बेसिकली अब लेक्चर नंबर 3 में हम और डिटेल से जानेंगे आखिर अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो अर्थ के ऊपर जो थ्योरी है और सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं हम, इनकी जो थ्योरी है अब हम डिटेल से देखने वाले हैं। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ अर्थ अभी हमने इससे पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ा, वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और अर्थ, उसमें अर्थ भी शामिल था, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसमें देखेंगे अर्थ के ऊपर थ्योरी। हालांकि इसमें सोलर सिस्टम में अर्थ भी आता है तो सोलर सिस्टम ही हो जाएगा वो पूरा, तो इसमें अर्थ का भी हमें पता चल जाएगा अर्थ भी कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस एंड नॉन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस और कैटास्ट्रोफिक। बेसिकली जो ओरिजिन ऑफ अर्थ से संबंधित हैं, इससे जो दो थ्योरी हमको, दो हाइपोथेसिस हमको देखने को मिलती हैं, इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस और नॉन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसका इवोल्यूशन हुआ हो, कोई विस्फोट कोई इमीडिएटली नहीं बना हो, मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। और नॉन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस मतलब कैटास्ट्रोफिक इसको कहते हैं, विस्फोट से, एक्सप्लोजन से ये हुआ है, ये इससे संबंधित है। जैसे विस्फोट हुआ हो कोई, तो वो कैटास्ट्रोफिक भी कहते हैं उसको। तो बेसिकली इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस एंड नॉन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, गैसियस हाइपोथेसिस एंड नेबुलर हाइपोथेसिस। अब हमें इवोल्यूशनरी में भी दो हमको हाइपोथेसिस पढ़नी है, गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। गैसेस हाइपोथेसिस जो प्रोपाउंड की थी वह इमैनुअल कांट ने की थी इन 1755 में। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द गैसेस हाइपोथेसिस, एक द सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमोर्डियल मैटर इज कूल एंड मोशनलेस। मतलब एक मैटर सुपर नेचुरली क्रिएटेड, मतलब वो पहले से ही नेचुरली क्रिएटेड मैटर था एक। ठीक है, प्रीमोर्डियल पहले से ही क्रिएटेड मैटर था और वो कूल और मोशनलेस था। वो कूल था और उसमें कोई मोशन नहीं था, मोशनलेस था, मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था वो। अब अचानक क्या हुआ, सो द हार्ड पार्टिकल्स ऑफ द सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमोर्डियल मैटर, इसके जो हार्ड पार्टिकल्स थे वो कोलाइडेड हुए। अब भाई ये कोलाइडेड कैसे हुए, विद ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उसके जो हार्ड पार्टिकल्स थे, उस मैटर के जो हार्ड पार्टिकल्स थे वो आपस में कोलाइडेड हुए। कोलाइडेड किसके कारण हुए, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, अब ड्यू टू द कोलिजन हीट एंड रोटेशन आर जनरेटेड। अब जैसे ही उनका कोलिजन हुआ तो उसमें से हीट जनरेटेड हुई और रोटेशन भी जनरेटेड हुआ। ये दो चीज़ जनरेटेड हुई उसमें से। अब जब हीट और रोटेशन उसमें जनरेटेड हो गया, अब रोटेशन बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, उसकी हीट भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, सो अब क्या होता है, सो द वास्ट गैसियस मास came into existence with the increasing heat, starting rotating fast with the increasing volume। अब उस मैटर के जो ऐसे गैसियस जिनमें मास ज़्यादा था, मतलब जिनका मास ज़्यादा था, ऐसे गैसियस पार्टिकल्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस, वो एक जगह आए। जैसे जैसे उसका हीट बढ़ा और उस फिर क्या हुआ, उसका रोटेटिंग जो है फास्ट हो गया। जैसे जैसे हीट बढ़ा और जो मास गैसियस थे वो एक जगह आए, मतलब एक जगह इकट्ठे हुए, तो उसका क्या है, वो बढ़ने लगा, उसका वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा, उसका रोटेटिंग उसकी फास्ट हो गई। So the increasing volume caused the throwing out the successive rings from the center।
अब जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ा तो उसमें से बहुत सारे रिंग्स निकले। जैसे ये जब इनका ये रोटेशन फास्ट हुआ तो इसमें से ये रिंग्स निकले, सक्सेसिव रिंग्स। बेसिकली ये रिंग्स जो थे ये 9 थे, 9 रिंग्स उसमें से निकले उस सेंटर में से। अब द मटेरियल इन ईच रिंग कंडेंस्ड टू फॉर्म प्लैनेट्स। अब हर रिंग में जो मटेरियल था वो कंडेंस्ड हुआ और उसने एक प्लैनेट्स का रूप ले लिया, एक प्लैनेट उसने बना दिया। और जो इसका सेंटर था, ये जो सेंटर था ये क्या बन गया, हमारा सन बन गया। तो 9 रिंग्स थे तो इसका मतलब 9 प्लैनेट्स बने। तो इस तरीके से ये जो हाइपोथेसिस है हमें गैसेस हाइपोथेसिस ये चीज़ बताती है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, कैसे हमारा सन फॉर्म हुआ, कैसे उसमें से रिंग्स निकले। और बेसिकली ये 9 रिंग्स थे और ये आपस में एक रिंग जो है कंडेंस्ड हुआ और गैसियस मतलब एक प्लैनेट बन गया। इन दिस वे वी कैन से दैट सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इस तरीके से हम इस पर ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ऐसे हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, हाइपोथेसिस है, कोई थ्योरी थोड़ी है। अब देखते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गैसियस हाइपोथेसिस। बेसिकली जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो गैसियस हाइपोथेसिस का ही एक मॉडिफिकेशन हम कह सकते हैं। अब ये किसने दिया था? ये एक मैथमेटिशियन थे, लैपलेस। तो इन्होंने ये नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। अब हमने ये कहा कि मॉडिफिकेशन था ये, तो मॉडिफिकेशन का मतलब सिमिलर इसके दैट होगा। देखते हैं हम अब नेबुलर हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस, जैसे कि गैसेस हाइपोथेसिस में था सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमोर्डियल मैटर, बेसिकली सेम इसमें भी था स्पेस में, लेकिन उसमें तो कूल था वो। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें वो ऑलरेडी हॉट था और रोटेटिंग गैसियस नेबुला था। ऑलरेडी हॉट था और हॉट होने की वजह से वो पहले से ही रोटेट कर रहा था इस तरीके से। तो अब क्या होता है, द आउटर रिम ऑफ द नेबुला इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड आउटर स्पेस। अब इसकी जो आउटर लेयर थी इस नेबुला की, जो ये नेबुला रोटेटिंग कर रहा था, इसकी जो आउटर लेयर थी वो किसके कॉन्टैक्ट में आती है? कोल्ड आउटर स्पेस के कनेक्शन में आती है। और ग्रेजुअली क्या होता है, अब ये हॉट जो तुम हॉट ये जो था ना हॉट प्रिमोर्डियल मैटर, ये कूल हो जाता है एंड डिटैच्ड फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से ये कूल होने की वजह से अलग हो जाता है। एज द साइज ऑफ सेंटर रिड्यूस्ड, अब जैसे जैसे सेंटर का जो साइड है रिड्यूस्ड हुआ, इट स्टार्टेड स्पाइनिंग विद ग्रेटर वेलोसिटी। अब जैसे जैसे इसका सेंटर स्मॉल होता गया, इसने और जो स्पाइनिंग है, स्पाइनिंग का मतलब रोटेशन ही, ये स्पाइनिंग, स्पाइनिंग का मतलब रोटेशन ही होता है। तो ये भी ग्रेटर वेलोसिटी से होने लगा, मतलब बहुत स्पीड से ये घूमने लगा जब इसका सेंटर का साइड रिड्यूस्ड, साइज जो है रिड्यूस्ड हुआ था। अब द आउटर रिम कुड नॉट कीप द पेस। अब इस नेबुलर की जो आउटर रिम थी वो पेस को कीप नहीं कर सकी, मतलब जिस वेलोसिटी से सेंटर घूम रहा था उस वेलोसिटी के साथ में जो आउटर रिम थी उसके साथ नहीं घूम सकी। मतलब सेंटर जो था बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा था और आउटर रिम जो थी बहुत मतलब उसको कैचअप नहीं कर सकी, उसको पिकअप नहीं कर सकी एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर, और इस तरीके से वो सेंटर से अलग हो जाती है। अब ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ मैटर द रिंग फॉर्म्ड, इसी तरीके से कंडेंसेशन द रिंग फॉर्म्ड प्लैनेट्स एंड द सेंटर बिकम द सेंटर, और इस तरीके से क्या हुआ, ड्यू टू कंडेंसेशन वो रिंग फॉर्म हुए और रिंग फॉर्म होने की वजह से प्लैनेट्स बने और सेंटर जो है हमारा वो सन बनाया, जैसे गैसेस हाइपोथेसिस में हुआ था। तो ये भी बेसिकली एक हाइपोथेसिस है। तो दो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने पीछे पढ़ी इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, कैसे हल्के हल्के इवोल्यूशन हुआ। अब ये होती है नॉन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, और इसको हम भी कैन से कैटास्ट्रोफिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, इसमें इमिडिएटली मतलब सडनली हुआ। जैसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें बेसिकली एक हाइपोथेसिस मिलती है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस में क्या होता है, ये किसने प्रोपाउंडेड की? चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने 1905 में प्रोपाउंड की है। They believed that an intruding star approached to the primitive sun. Due to the greater gravitational pull, the material from the primitive sun spilled out and thrown to long distance from the sun.
बेसिकली ये कहते हैं इसमें चैम्बरलेन मोल्टन कि एक इंट्रूडिंग स्टार किसके पास पहुंचा, प्रिमिटिव इस सन के पास पहुंचा। तो इनका कहने का बेसिकली मतलब ये था कि पहले से ही जो सन था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो पहले से ही प्रिमिटिव सन था। अब एक इंट्रूडिंग स्टार इसके पास पहुंचा, एक इंट्रूडिंग स्टार इसके पास पहुंचा ड्यू टू द ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल। अब इस इंट्रूडिंग स्टार का जो ग्रेविटेशनल पुल था वो ग्रेट था। अब जैसे ही ये इस प्रिमिटिव सन के पास पहुंचा तो इसने क्या कहा, इस प्रिमिटिव सन से एक थोड़ा सा मटेरियल जो है स्पिल्ट आउट कर दिया, और स्पिल्ट आउट करने के बाद एंड थ्रोन टू लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और उसको लॉन्ग डिस्टेंस में थ्रोन कर दिया सन से। अब क्या होता है, एज द इंट्रूडिंग स्टार फास्ट एनफ, हम जानते हैं कि जो इंट्रूडिंग स्टार था ये बहुत तेज़ था, इसकी स्पीड बहुत थी। द स्पिल्ड मैटर कुड नॉट कैच अप। अब स्पिल्ड मैटर इस इंट्रूडिंग स्टार को कैचअप नहीं कर सका। इसने जो मटेरियल निकाला, जब ये इसके पास से गुजरा इसमें से मटेरियल निकला, लेकिन वो मटेरियल जो था इंट्रूडिंग स्टार्स के साथ नहीं गया, और अल्टीमेटली इवेंचुअली किसके अंडर में आ गया, तो जो प्रिमिटिव सन हमारा पहले से ही था उसके ही इन्फ्लुएंस में आ गया वो मटेरियल, और उसने स्टार्ट कर दिया रोटेटिंग करना। द प्लेनेटेसिमल अट्रैक्टिंग द स्मॉलर, प्लेनेटेसिमल्स अट्रैक्टिव मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल था प्रिमिटिव सन का, उसने अट्रैक्ट किया स्मॉलर एंड स्केटर मटेरियल को टू फॉर्म प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन तो पहले से ही था, अब जो प्रिमिटिव सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उस मटेरियल को, उसके छोटे छोटे जो मटेरियल के पार्ट्स थे उसको अट्रैक्ट किया और फॉर्म कर दिया प्लैनेट्स को अराउंड द सन। तो इस तरीके से प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस हमारी होती है। अब दूसरी आती है टाइडल वेव हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये किसने दी थी, ये दी थी जेम्स, प्रोपाउंडेड बाय जेम्स, जीन एंड हैरोल्ड जेफरी। 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टाइडल वेव हाइपोथेसिस दी थी। द ब्रिटिश साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड दिस 1919 में दी थी, ठीक है, 1919। सो इसमें क्या होता है, ये भी सिमिलर लगभग प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के सिमिलर है। इसमें क्या है देखें, द इंट्रूडिंग स्टार वाज मच लार्जर देन आवर प्रिमिटिव सन। इसमें भी एक प्रिमिटिव सन था, और जो इंट्रूडिंग स्टार ये आया था ये लार्जर था हमारे प्रिमिटिव सन से, ठीक है। इनॉर्मस टाइडल पुल मेड द मटेरियल स्प्लिट आउट। टाइडल पुल का मतलब होता है जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये इस पर ये फोर्स लगता है तो मतलब इसके अट्रैक्शन के कारण इससे मटेरियल बाहर आया था, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है, इसका टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इन्फ्लुएंस करता है, वो फोर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करता है उसको हम टाइडल फोर्स कहते हैं। तो इनॉर्मस टाइडल पुल मेड द मटेरियल स्प्लिट आउट इन अ फॉर्म ऑफ ए फिलामेंट फ्रॉम द प्रिमिटिव सन। अब जैसे ही ये इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है, तो ये इसके पास से गुजरा, तो इंट्रूडिंग स्टार का जो टाइडल पुल था इनॉर्मस था, बहुत ज़्यादा था। तो इसने क्या करा, जैसे ही ये निकला, तो जैसे ही इसके पास से निकला, एज द इंट्रूडिंग स्टार वाज फार फ्रॉम द प्रिमिटिव, जब ये इंट्रूडिंग स्टार प्रिमिटिव सन से दूर था तो एक वीक फोर्स लग रही थी, वीक टाइडल फोर्स लग रहा था। और व्हेन इट कम टू क्लोज टू द प्रिमिटिव सन ए हाई फोर्स वाज एक्सर्टेड। अब जैसे जैसे इसके पास आगा तो क्या होगा, हाई फोर्स लगेगा, जब दूर था वीक फोर्स लग रहा था। अब इस तरीके से जैसे ये गुजरेगा तो ये एक फिलामेंट का शेप ले लेगा, फिलामेंट का इस तरीके से, मतलब कैसे फिलामेंट का जो मटेरियल इससे निकलेगा फिलामेंट का कैसे ले लेगा। तो इसका मतलब बेसिकली ये है, जब दूर था तो यहाँ पर ये पतला है यहाँ पर, तो वी फोर्स लगा यहाँ पर, और जब पास आया तो फोर्स ज़्यादा था, फोर्स में पावर ज़्यादा थी तो मटेरियल ज़्यादा स्प्लिट आउट हुआ, तो इस तरीके से शेप ले लिया। एंड फिर जब और डिस्टेंस पे चला गया है हमारा इंट्रूडिंग स्टार तो क्या हुआ, फिर ये उसी साइज़ में आ गया, तो इस तरीके से फिलामेंट शेप ले लिया। फिलामेंट बेसिकली अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली ये दोस्त हमारा प्रिमिटिव सन था। अब ये इंट्रूडिंग स्टार्स जब इससे निकला इसके पास से, तो इस तरीके से इसने फिलामेंट का शेप ले लिया, इसको कहते हैं फिलामेंट। तो जब
ये फिलामेंट का शेप लिया। ये फिलामेंट का शेप यहाँ पर देखिए मटेरियल कम था, मतलब डिस्टेंस पर था इंट्रूडिंग स्टार। जैसे जब पास आया तो मटेरियल ज़्यादा स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा हुआ, फिर दूर चला गया तो ये फिर स्मॉल हो गया। तो इस तरीके से ही जो हमारा प्रिमिटिव सन था इंट्रूडिंग स्टार्स के पास से निकला। सो द पासिंग स्टार गेव अ रोटेटरी मोशन टू द फिलामेंट, और इसी जो पासिंग स्टार हुआ इसने रोटेटरी मोशन दे दिया फिलामेंट को। द फिलामेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिमिटिव सन, अब फिलामेंट किसके अंडर में आता है, प्रिमिटिव सन के इन्फ्लुएंस में आता है, और ब्रोक अप टू फॉर्म प्लैनेट्स, और ब्रोक होकर प्लैनेट्स से फॉर्म हो जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द स्टार वाज नियरेस्ट टू द सन इट पुल वाज ग्रेटेस्ट, द फिलामेंट वुड नेचुरली बी थिकेस्ट इन द मिडिल, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, एंड द प्लैनेट फॉर्म्ड वुड बी लार्जर देन द आउटर एंड्स ऑफ द फिलामेंट। तो प्लैनेट फॉर्म्ड वुड बी लार्जर देन आउटर एंड्स ऑफ फिलामेंट। तो बेसिकली जो मिडिल में था ये लार्ज प्लैनेट बना, और ये छोटे छोटे जो कम मटेरियल था ये छोटे मटेरियल बने, इनसे छोटा प्लैनेट बना। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्टेंस में आया। तो बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 3 में ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम वी कैन से दोनों में, और अब सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आ जाता है। तो हमने 2 हाइपोथेसिस पढ़ी, इवोल्यूशनरी और नॉन इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी में हमने पढ़ा गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, और नॉन इवोल्यूशनरी में हमने पढ़ा टाइडल वेव हाइपोथेसिस और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली now we should conclude this lecture, and thank you for watching this video. Please subscribe the channel, please, and press the bell icon. Thank you.